हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रिंकू सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। भाई आज आपकी पार्ट 3 है ग्रामर की। जैसे मैंने आपको बताया था कि 4-5 दिन में आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी। हालांकि आपकी संख्या बहुत कम है ये मैं पता है, लेकिन फिर भी भाई कोर्स तो हमें कराना ही है खत्म, तो जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से सभी लोग। जल्दी आ जाइए फटाफट से सभी लोग। जल्दी जल्दी। कैसे हैं सभी भाई? राम राम भाई रोहित, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। सर ये किसी चीज की क्लास हो रही है अब? राज बाबू ये क्लास हो रही है आपके HCM की जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लैरिकल एप्टीट्यूड की क्लास है। क्लैरिकल एप्टीट्यूड, उसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बच्चों की आप लोगों की डिमांड हुई कि साहब हमें ग्रामर में कुछ पोर्शन पढ़ा दिया जाए, है ना, ताकि वो क्वेश्चन आ जाए। हालांकि उसमें कंफर्म ये नहीं है कि किस पोर्शन से ही देंगे, लेकिन ग्रामर का हम जो मेन चीजें हैं वो आपको डिलीवर कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। ठीक है बेटा, वो चीजें हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपके मेन जो ग्रामेटिकल का पार्ट है वो आपको बता रहे हैं। तो करें स्टार्ट भाई, करें स्टार्ट। आज अधिकांश जो रूल्स हैं वो आपके नाउन से हैं। जो अधिकांश रूल्स हैं आपके वो किससे हैं? नाउन से। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए देखिए, नाउन के जो रूल्स हैं ना भाई वो कुछ थोड़े लेंदी हैं, तो इसलिए आज मैं आपकी पीडीएफ की मदद से कुछ रूल कराऊंगा। बाकी मैं आपको सर बहुत बच्चों को नहीं पता कि आपकी क्लास चालू हो गई है। भाई मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज किए हैं, पर्सनली टेलीग्राम पे बोला भी है, और शिवम सर कंप्यूटर वाले उन सर ने भी अनाउंस कर दिया था कि भाई 15 तारीख से आपकी क्लास होगी। और हो सकता है कि इसी वजह से बच्चे कम आ रहे हैं क्लास में। ठीक है, हो सकता है कि जो जानकारी नहीं है, तो आप लोग यदि आप लोगों के दोस्त हैं, कोई साथी है, तो उनको बता दीजिए कि भाई आपकी क्लैरिकल एप्टीट्यूड की क्लास चल चुकी है। ठीक है, इस कुछ दिन बाद इसलिए स्टार्ट हुई है ये, कुछ दिन बाद इसलिए स्टार्ट हुई है ये कि पहले आपका कंप्यूटर मतलब क्लैरिकल का जो कंप्यूटर था वो समाप्त हुआ था, फिर अब इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, अपने यार दोस्तों को सभी को बता दो कि भाई क्लैरिकल एप्टीट्यूड में जो इंग्लिश की क्लास है वो लगभग खत्म होने वाली है यार। आज तीसरी क्लास है, 3 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, 3-4 क्लास और होंगी, खत्म हो जाएगी। चलिए, तो बाबू देखिए, नाउन जो होता है ना, नाउन मैं बता देता हूं आपको। एक नाउन, नाउन को बोलते हैं संज्ञा। अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, है ना, नाम को संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, ये होता है। ठीक है, यही तो होता है नाउन, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब ये नाउन जो है आपका काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। ये नाउन जो है आपका काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। ठीक है, काउंटेबल जैसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल जैसे गिना ना जा सके। काउंटेबल जैसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल जैसे गिना ना जा सके, ये होता है। ठीक है, यही होता है नाउन, जिसे बोलते हैं हम संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। ठीक है, अब यदि काउंटेबल है ना, और वो सिंगुलर है, काउंटेबल में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। काउंटेबल में एक क्या होता है? सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो जो सिंगुलर है उसमें हम पहले ए या एन लगाते हैं, है ना, और जो काउंटेबल प्लूरल है तो उसमें ए या एन नहीं लगता है। सिंपल सी कहानी है ना।
एक आता है अनकाउंटेबल। तो भाई अनकाउंटेबल में हम पहले ए या एन नहीं लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनको बहुवचन बनाने के लिए इनके लास्ट में एस या ई एस भी नहीं लगाते हैं, है ना। या ये मान लीजिए अनकाउंटेबल में लास्ट में हम एस या ई एस नहीं लगाते इनका बहुवचन बनाने के लिए, और इनको सिंगुलर बनाने के लिए हम ए या एन इनसे पहले भी नहीं लगाते हैं। ये नाउन की एक छोटी सी बात हो गई, ये नाउन की एक छोटी सी बात हो गई, ठीक है। राणा कुंदू, बेटा आपकी वोकैब चल रही है शाम को 6 से 7। क्या है? शाम को 6 से 7 आपकी वोकैब चल रही है, ठीक है। 6 से 7 आपकी वोकैब चल रही है, आप परेशान ना हो, आप देखिए क्लास को। यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रही है 6 से 7, यूट्यूब पे शाम को 6 से 7 फ्री क्लास चल रही है ना। हाँ चलिए, तो नाउन संज्ञा है ना। अब इसमें हम पहले जो बात करेंगे वो अनकाउंटेबल की करेंगे। अच्छा, नाउन में भी इसमें कुछ ऐसी होती हैं कि जो दिखने में सिंगुलर हैं और उनके साथ वर्ब प्लूरल की लेते हैं, वो भी बताऊंगा। दिखने में प्लूरल हैं, उनके साथ वर्ब सिंगुलर की आती है, वो भी बताऊंगा, है ना। दिखने में सिंगुलर जैसी हैं लेकिन अपने साथ वर्ब सिंगुलर की भी लेती हैं, प्लूरल की भी लेती हैं, वो भी बताऊंगा। कुछ नाउन आपको ऐसा लगेंगे कि ये तो सब प्लूरल वो हो सकती हैं, काउंटेबल हो सकती हैं, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखें। अभी पहला नियम रूल का, ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 नियम मैं लिख के लाया हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। और इनकी हिंदी भी लिख के लाया हूं क्योंकि आप हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम क्या है? हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो आपको हर शब्द की मैं हिंदी भी लिख के लाया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। और मैं यहां लिखता कि भाई सीजर्स मतलब कैंची होती है ना, तो बहुत समय लग जाता। और जो ऐसा शब्द है जैसे आपको पता है कि भाई इसकी हिंदी जरूरी नहीं है, जैसे ट्राउजर है, पैंट, जींस है, पैंट्स है, पजामाज है, शॉर्ट्स है ना, इनकी हिंदी में लिख के नहीं लाया क्योंकि आपको ये पता ही है। पजामा, ट्राउजर, पैंट्स, ये तो पता ही होगा। अब देखो ध्यान से, क्या है, आपके लिए बहुत आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है? नाउन, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में भी प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह होता है। अब बात समझ में आई कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी एस लगा होता है। ये दिखने में भी प्लूरल हैं जिनमें एस लग रहा है, चूंकि एस लग रहा है, और दिखने में भी प्लूरल है और इनके साथ जो वर्ब लेगी वो भी प्लूरल फॉर्म में ही लेगी। जो ये वर्ब लेगी वो भी बहुवचन के हिसाब से लेगी। बात क्लियर हो गई, है ना। जैसे अब देखो, एक कौन कौन सी नाउन है, जैसे सीजर है, कैची। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये नाउन वो होती हैं अधिकांश जो 2 पार्ट से, एक जैसे पार्ट हो और 2 पार्ट से बनी हो। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो एक जैसे पार्ट होते हैं और 2 होते हैं उनसे बनी हो। जैसे सपोज करो सीजर ले लेते हैं, सीजर है ना 2 पार्ट्सों से बनी होती है, इस तरह से, है ना, इस तरह से ही तो होती है, इस तरह से, है ना, इस तरह से होती है। तो उसका ये भी पार्ट एक जैसा होता है, ये भी एक जैसा होता है। तो इसको हम सीजर नहीं बोलेंगे, सीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीजर्स। अब जैसे चश्मे हैं, चश्मे हैं, तो इनको देखें तो ये भी पार्ट और ये भी पार्ट दोनों एक जैसे होते हैं, तो इसको स्पेक्टेकल बोलते हैं, गॉगल्स बोलते हैं, ठीक है, गॉगल्स बोलते हैं। स्पेक्टेकल नहीं बोलते, गॉगल नहीं बोलते, गॉगल्स बोलते हैं। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना। मैं वर्ब पढ़ता हूं, नाउन पढ़ता हूं, क्या क्या है। सीजर्स, जिसे हम कैची बोलते हैं, टोंग्स चिमटा बोलते हैं, प्लायर्स प्लास बोलते हैं, जो हमारे बोल्ट वोल्ट कसने के काम होता है। पिंसर्स सरडासी भी बोलते हैं, सरडासी जिससे कील बिल निकालते हैं, ठीक है। बैलोज फूंकनी बोलते हैं। जींस, ट्राउजर, पैंट्स, पाजामा, शॉर्ट्स, ये हम जो लोग पहनते हैं, पाजामा है, शॉर्ट्स है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, डाल देंगे आज टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, ठीक है। ये पाजामास वगैरह होते हैं। गैलोज बोलते हैं फांसी का फंदा, फैंक्स होते हैं डंक। स्पेक्टेकल्स चश्मे हो गए। रीडिंग ग्लासेस, वो भी चश्मे एक तरह से। सन ग्लासेस, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन हो गई। आई ग्लासेस, जो भी ग्लास है, मतलब ग्लासेस मतलब चश्मा, ठीक है, ग्लासेस मतलब चश्मा, जो भी चश्मा है। धूप के अलग होते हैं, पढ़ने के अलग होते हैं, नजर के अलग होते हैं, ठीक है।
और कुछ सूक्ष्मदर्शी जो मतलब छोटे छोटे चीजों को देखने वाले वो अलग होते हैं, बहुत तरह के चश्मे होते हैं, ठीक है। आर्म्स को बोलते हैं दान, अमेंड्स को बोलते हैं संशोधन सुधार, आर्कीव्स को बोलते हैं जहां दस्तावेज रखे जाते हैं आर्कीव्स, एरियर्स होता है बकाया, ऑस्पिसेस होता है समर्थन एवं दिशा निर्देश, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है आपको बताया ना बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। एम्बर्स होता है राख, फायरवर्क्स होता है पटाखे, लॉजिंग्स होता है रहने का स्थान, ठीक है जी। आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी इलाका, आउटस्कर्ट्स क्या होता है बाहरी इलाका, पर्टिकुलर्स होता है विवरण, प्रोसीड्स होता है बिक्री से प्राप्त पैसे, रिगार्ड्स होता है सम्मान, रिचेस होता है धन संपत्ति अमीरी, रिमेन्स होता है बाकी, सेविंग्स होता है बचत, असेंबल्स होता है बेतरवी मतलब इधर उधर की हालत में जगह, सैंबल्स, ठीक है, जो इधर उधर चीजें फेंकी रहती हैं वो जगह, और सराउंडिंग्स होता है चारों तरफ का, आसपास का चारों तरफ का, ट्रेडिंग्स होता है समाचार न्यूज, ट्रूप्स होता है दल, ठीक है जी, टैक्टिस होते हैं युक्ति, थैंक्स होता है धन्यवाद, वैल्यूएबल होता है मूल्यवान चीजें, वेजेज होता है मजदूरी, बिलोंगिंग्स होता है सामान, बिलोंगिंग्स क्या होता है सामान। ये वो नाउन है बच्चे, ये वो नाउन है जो दिखने में बहुवचन है और ये अपने साथ जो वर्ब लेंगे वो भी बहुवचन के हिसाब से लेंगे, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना। अब देखो, अब इनसे रिलेटेड है आपके सेंटेंस, इनसे रिलेटेड क्या है सेंटेंस है, क्या कह रहा है, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन होता है चश्मे वाले के पास, एंड बॉट और खरीदा स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा, ठीक है, और खरीदा स्पेक्टेकल्स, ठीक है। तो ये सही है, स्पेक्टेकल्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, ही गेव मी, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियंस एंड बॉट स्पेक्टेकल्स, ठीक है, स्पेक्टेकल्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो, ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, ही गेव मी एन ओल्ड सीजर, क्या है ओल्ड सीजर। अब मेरे भाई सीजर नहीं होता, वो सीजर्स होता है, तो एस लगेगा, ही गेव मी एन ओल्ड सीजर्स होगा, क्या होगा ओल्ड सीजर्स होगा। तो यहां सीजर्स होता है प्यारे बच्चा, सीजर्स, ठीक है सीजर्स, तो यहां सी में गलती है। अगली बात, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर, भाई बाइनोक्यूलर नहीं होता बच्चा, बाइनोक्यूलर्स होता है, बाइनोक्यूलर्स का मतलब होता है दूरबीन, तो ये इसमें भी एस आएगा। देखो जैसे ये रहा बाइनोक्यूलर, ये रहा, तो ये क्या है बाइनोक्यूलर्स होता है, दूरबीन, सही शब्द है बाइनोक्यूलर, ठीक है, सही शब्द क्या है बाइनोक्यूलर्स है, ठीक है। अगली बात, तो यहां कहां गलती है, बी में गलती है। अगली बात देखें, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल, भाई सीजर नहीं सीजर्स होगा, और यहां इज नहीं होगा और होगा, क्योंकि ये बहुवचन के हिसाब से वर्ब नाउन है, तो बहुवचन के हिसाब से ही इसमें वर्ब आएगी, तो द सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल आएगा। बात समझ में आ गई? तो कहां गलती है, ए में गलती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगली बात करें, अगले कुछ नियम ऐसे हैं बच्चे, ठीक है, अगले कुछ नियम ऐसे हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब है जिस भी संख्या को गिना ना जा सके, है ना। अब मैं आपके बड़े ही सिंपल सी बात बताऊं, जैसे चीनी है, दूध है ना, आटा है, इसे हम नहीं गिन सकते, पानी है नहीं गिन सकते हैं। मैं कहूं कि भाई 4 पानी दे दे, 2 दूध दे दे, 4 आटा दे दे, नहीं बात बनेगी। ये मात्रा में बताई जाती है, 2 लीटर दूध, 2 किलो आटा, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। अब यदि मैं कहूं 4 स्टूडेंट, 5 खिलाड़ी, तो ये गिने जा सकते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब ये आटा, दूध, चाय, ये तो सब आपको पता है, लेकिन इसमें कुछ आपकी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको आप देख लें। ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है बच्चा, अनकाउंटेबल नाउन है। अब इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं, पहले इसके बाद बता देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन। भाई इनमें एक तो ए या एन नहीं लगेगा पहले, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में ए या एन नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, इनको एस या ईएस लगाकर बहुवचन नहीं बनाया जाता है। तीसरा, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इनके साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तीन बातें हैं। क्या है ये तीन बातें हैं? इनसे पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ए एन का प्रयोग इनसे पहले नहीं होगा, ठीक है। इनको एस या एस लगा कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तीसरी बात कि इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तीसरी बात, इनके साथ हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। बात क्लियर हो गई अनकाउंटेबल के साथ। अब मैं आता हूं वहां। अब ये अनकाउंटेबल होती क्या क्या है, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। साधारण से शब्द को छोड़ के कौन कौन सी मेन होती हैं वो देख लीजिए। देखिए, सीनरी मतलब दृश्य नजारा, पोइट्री मतलब काव्य, फर्नीचर मतलब जानते हैं फर्नीचर, फर्नीचर जैसे आपके घर में कुर्सी मेज वगैरह होती हैं, फर्नीचर में आते हैं। एडवाइस मतलब सलाह, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, बिजनेस मतलब व्यापार, मिस्चीव मतलब शरारत, ब्रेड मतलब रोटी, स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल, क्रॉकरी मतलब कप प्लेट वगैरह, लगेज मतलब सामान, बैगेज मतलब सामान, पोस्टेज मतलब डाक शुल्क, नॉलेज मतलब ज्ञान, वेस्टेज मतलब व्यर्थ का सामान, ज्वेलरी मतलब आभूषण, ब्रैकेज मतलब टूटी फूटी चीजें, टूट फूट जिसे बोलते हैं, इक्विपमेंट मतलब यंत्र, वर्क मतलब काम, ठीक है जी, ठीक है। एविडेंस मतलब साक्ष्य या सबूत, ठीक। और वर्क्स का अर्थ साहित्य है, ठीक है। वर्क का मतलब काम मतलब साहित्य, वैसे काम भी आता है, ठीक है। और वर्ड का मतलब का अर्थ संदेह या वादा हो। वर्ड का मतलब क्या है? संदेश या वादा, शब्द नहीं। फ्यूल मतलब ईंधन, क्योंकि वर्ड का मतलब शब्द भी होता है और वादा भी होता है, प्रॉमिस भी होता है, तो यह प्रॉमिस के लिए है। फ्यूल मतलब ईंधन और कस्ट मतलब कीमत। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है बच्चा, ये सारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपने पढ़ लिया है भाई, इनसे पहले ए एन नहीं लगेगा, इनको एस एस लगा के बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ये तीन बातें इसमें पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइजेज, अब एडवाइज ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपको बताया गया है कि एडवाइज में एस एस नहीं लगाएंगे, अनकाउंटेबल में एस एस नहीं लगता है, आपको बताया गया है। अनकाउंटेबल में कभी भी एस एस नहीं लगाएगा, तो नीड्स एडवाइज होगा, ए में गलती है। अगली बात, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, अब भाई फर्नीचर अनकाउंटेबल तो एस नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? एस नहीं आएगा। अब चूंकि अनकाउंटेबल है तो हैव भी नहीं आएगा, बहुवचन की भी नहीं आएगी, तो या तो करिए ऑल द पीसेज, ऑल द पीसेज ऑफ फर्नीचर, तब हैव आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्नीचर को बहुवचन बनाना है, यहां हैव आ रहा है, तो फिर हम पीस कर लेंगे, ठीक है। इनको सिंगुलर या प्लुरल बनाने के लिए पीस, आर्टिकल, है ना, की मदद हम ले सकते हैं, इनको सिंगुलर और प्लुरल बनाने के लिए, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा आप, वैसा आपके लिए यही आएगा, सिंगुलर और प्लुरल, बस। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 3, रूल नंबर 3। भाई साहब, ये ऐसी वर्ब है, ये ऐसी वर्ब है कि जो दिखने में तो आपको सिंगुलर दिखेंगी, जो दिखने में आपको सिंगुलर दिखेंगी और लगेंगी भी, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आएगी वो बहुवचन की फॉर्म में आएगी, जो वर्ब आएगी वो बहुवचन के फॉर्म में आएगी। देखो मैंने लिखा है, कुछ नाउन्स दिखने में
कुछ नाउन्स क्या है, दिखने में क्या है, सिंगुलर लगते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। लेकिन इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है, प्लूरल में लिखता है। ठीक है, कुछ नाउन जैसे होता ना दिखने में सिंगुलर है, लेकिन ये क्रिया क्या लेंगे, बहुवचन के हिसाब से लेंगे। ठीक है, जैसे कैटल का मतलब होता है पशु, जिसे हिंदी में मवेशी भी बोलते हैं। कैटल का मतलब मवेशी या पशु। कैवलरी होता है घुड़सवार सैनिक। ठीक है जी, सैनिक होते हैं घुड़सवार। इन्फेंट्री होता है पैदल सेना। पोल्ट्री होता है मुर्गी या बत्तख फार्म, मतलब मुर्गी या बत्तख होते हैं जो पोल्ट्री फार्म में होते हैं। ठीक है, मुर्गी या बत्तख। पीजेंट्री होता है किसान लोग। चिल्ड्रन, जेंट्री, चिल्ड्रन बच्चे हो गए। जेंट्री होता है उच्च वर्ग के लोग, शहरी लोग। पुलिस आप जानते ही हैं, पीपल आप जानते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कैटल, चिल्ड्रन लिखना गलत है, इनके साथ कभी भी हम ऐसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल में आते हैं और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल में ही होगी। जैसे जी, द कैटल्स आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली। अब ध्यान दे रहा है कैटल्स, क्या दे रहा है, कैटल्स दे रहा है। क्या दे रहा है भैया, कैटल्स दे रहा है। आर नॉट बीइंग फेड प्रॉपरली, कैटल दे रहा है, जो कि कैटल अपने आप में बहुवचन है तो कैटल होगा। द कैटल आर नॉट बीइंग फेड अप प्रॉपरली। ठीक है, अगली बात, द एंटायर फॉक्स। बेटा फॉक होता है, फॉक्स नहीं होगा। ठीक है, लोगों का समूह। फॉक का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है बेटा, फॉक का मतलब क्या है, लोगों का समूह। ठीक है, तो फॉक्स नहीं होगा, कैटल में ऐसा नहीं आएगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, यहां गलती है। अगली बात देखें, नंबर 4। नंबर 4 देखें, नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 बच्चे ये कहता है, नंबर 4 ये कहता है कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन, अभी हमने क्या कहा था, दिखने में क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब में या अर्थ में प्लूरल है। ठीक है, दिखने में सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल के हिसाब से आएगी। अब क्या है कि कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन क्या होते हैं, दिखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन दिखने में प्लूरल होते हैं। सिंगुलर का तो बता दिया। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होगा वो सिंगुलर होगा। जो उनका अर्थ होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे न्यूज है, न्यूज। ठीक है, न्यूज है समाचार। इनिंग्स का मतलब पारी। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। सम्मन्स का मतलब कोर्ट द्वारा बुलावा। सम्मन्स का मतलब क्या है, कोर्ट द्वारा बुलावा। सम्मन्स आएगा बेटा, सम्मन नहीं होता है। आपको ये दिखने में प्लूरल लगेंगे, दिखने में, जैसे सम्मन्स है, इनिंग्स है, न्यूज है, लेकिन ये होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। ध्यान रखिएगा। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, नीति शास्त्र, मैथमेटिक्स है, मम्स है, मतलब गले हुआ, मतलब नम्स, गले की बीमारी है कोई। मीजल है, खसरा। रिकेट्स है, सूखा रोग। सिंगल्स है, दाद। पोइसरियासिस है, एक चर्म रोग है। बिलियार्ड्स है, एक खेल है। एथलेटिक्स खेल है। ठीक है, सिविक्स है, राजनीति शास्त्र है। लिंग्विस्टिक्स है, भाषा का ज्ञान या भाषा का अध्ययन। ये कुछ वर्ब्स हैं जो आपको दिखने में क्या लगेंगी, प्लूरल, लेकिन ये अर्थ में क्या होती हैं, सिंगुलर। भाई कोई सब, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सब्जेक्ट के ही तो नाम है। हालांकि इनमें एस लास्ट में आ रहा है, लेकिन है तो सब्जेक्ट के नाम, तो सब्जेक्ट के नाम है तो सिंगुलर आएगा। ठीक है, इनके साथ हालांकि आईसीएस के जो लास्ट वाले शब्द होते हैं उनके साथ आप बहुवचन यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक रूल है। डिटर्मिनर के साथ यदि ये यूज होते हैं तो वो अगली बात है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये दिखने में क्या है, प्लूरल है। दिखने में प्लूरल, अर्थ में सिंगुलर है, लेकिन अर्थ में
लेकिन अर्थ में सिंगुलर है। दिखने में प्लूरल है लेकिन अर्थ में सिंगुलर है। ठीक है भैया, दिखने में सिंगुलर है लेकिन अर्थ में क्या, दिखने में प्लूरल है, अर्थ में क्या है, सिंगुलर है। जैसे देखो बिलियार्ड इज, अब क्योंकि दिखने में क्या प्लूरल है तो बिलियार्ड्स आता है, क्या आता है, बिलियार्ड्स, और इज आएगा, लेकिन बिलियार्ड नहीं होता, बिलियार्ड्स होता है। जैसे ये रहा एक खेल है, ठीक है। अगली बात, सम्मन, कोर्ट द्वारा भेजा गया बुलावा को सम्मन हम बोलते हैं, लेकिन सम्मन नहीं होता बच्चा, वो सम्मन्स होता है। सही शब्द ये है, सम्मन्स। अब इससे पहले हमने क्या लगाया, ए। अब आप कंफ्यूज मत लिखना कि सब सम्मन्स के साथ इसमें तो लास्ट में एस आ रहा है तो ए कैसे आया, ए आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है, तो सम्मन्स असम्मन्स होगा। अगली बात, अब मैं आपको बता रहा था कि जो आईसीएस वाले शब्द है ना, आईसीएस, जैसे सिविक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये आईसीएस वाले, आईसीएस आईसीएस आईसीएस। तो ये जो आईसीएस वाले शब्द हैं, इनके साथ यदि डिटर्मिनर आ जाए, इनके साथ क्या आ जाए, डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर को बोलते हैं पॉजेसिव केस प्लस आर्टिकल, उन्हें हम डिटर्मिनर बोलते हैं। जैसे दा है, माय है, योर है, अवर है, ए है, एन है, ये होते हैं डिटर्मिनर, ठीक है। जब इनके साथ डिटर्मिनर आता है तो ये जो वर्ब लेंगे ना, ये प्लूरल वर्ब लेंगे, फिर ये क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। यदि इनके साथ आईसीएस वालों के साथ क्या आ जाए, डिटर्मिनर आ जाए, यदि इनके साथ क्या आ जाए, डिटर्मिनर आ जाए। जैसे मैं कहूं माय मैथमेटिक्स, है ना, योर फिजिक्स, माय मैथमेटिक्स इज वीक, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, योर मैथमेटिक्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। अब यहां क्या दिया इसने, योर दिया। जब योर दिया तो यहां ये इसके साथ फिर जो वर्ब आएगी वो बहुवचन के हिसाब से आएगी। यदि आईसीएस वाले शब्द के पहले कोई डिटर्मिनर आता है, तो वो फिर क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आईसीएस, ठीक है जी, आईसीएस शब्द से पहले क्या आ जाए, डिटर्मिनर आ जाए, तो वो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है ना, प्लूरल वर्ब लेगा। तो योर मैथमेटिक्स आर, द पॉलिटिक्स ऑफ योर फादर, पॉलिटिक्स, द आर सही है, आर सही है। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चा, क्लियर होगी बात। अगली बात, कुछ नाउन ऐसी होती हैं कि जो दिखने में सिंगुलर हैं, लेकिन ये सिंगुलर भी मानी जाएंगी और प्लूरल भी मानी जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं हम, दिखने में सिंगुलर हैं, दिखने में क्या है, सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर भी मानी जाती हैं और प्लूरल भी मानी जाती हैं, दोनों मानी जाती हैं बाबू। दिखने में सिंगुलर भी मानी जाती हैं और प्लूरल भी मानी जाती हैं, दोनों मानी जाती हैं, ठीक है जी। दिखने में सिंगुलर भी मानी जाती हैं और प्लूरल भी मानी जाती हैं। जो वर्ब क्या होती हैं, दिखने में सिंगुलर होती हैं, दिखने में सिंगुलर है ना, लेकिन ये सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। अच्छा, इनमें हम ना तो एस एस लगा सकते हैं क्योंकि ये प्लूरल भी हैं और सिंगुलर भी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कौन कौन सी नाउन है, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप होता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों में क्या होता है, एक ही रूप होता है। अब वो कौन कौन सी है, डियर, सीप, सीरीज, स्पेसेस, फिश, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, वैकेशन, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है डियर है, 1 डियर है तो ठीक है, 2 डियर है तो भी ठीक है। अब इसने 2 दिया है, हालांकि यहाँ ऐसा आना चाहिए था किसी और नाउन में, लेकिन चूंकि ये दोनों में सेम है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, तो दोनों में एक वचन है तो भी डियर, बहुवचन है तो भी डियर, ठीक है। लेकिन
यहां इज नहीं आएगा, आर आएगा। यहां इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 2 डियर है। यहां 1 डियर है तो इज आएगा। यहां देयर आर 2 फिश है, और फिश कितनी है, 2 है, तो फिशेज नहीं होगा, फिश होगा। हाँ, एक पॉइंट पे हो जाता है फिशेज, जब मतलब तरह तरह की मछलियां हों तब हो जाता है, लेकिन वहां मेंशन होगा कि तरह तरह की मछलियां हैं। ठीक है मेरे भाई, अगली बात करते हैं। अब ये पढ़ो, अब मैं इन पे ही तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा। क्या है, देखो, यदि प्रपोजिशन से पहले नाउन आता है, के बाद सेम नाउन आता है, बस समझना, प्रपोजिशन से पहले नाउन आता है और उसके बाद वही नाउन आता है, सेम नाउन आता है, रिपीट होता है ना, सेम नाउन आता है। तो मेरी बात ध्यान रखना बच्चा, मेरे भाई मेरी बात ध्यान रखना कि ये नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में होगी, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो नोट में लिख लो, दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे। दोनों नाउन्स किस में होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगी। ठीक है, दोनों नाउन्स किस में होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगी। दोनों नाउन्स किस में होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगी। ठीक है, जैसे मैं कहूं डोर टू डोर, डोर्स टू डोर्स, ये है। अब ये नाउन रिपीट हुई भाई, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से पहले और प्रेपोजिशन के बाद, है ना, प्रपोजिशन के पहले और प्रपोजिशन के बाद। यदि दोनों नाउन सेम है, यही नाउन सेम है यहां, है ना, तो दोनों नाउन किस में होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगी। किस में होंगी, सिंगुलर फॉर्म में होंगी। तो डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, क्या होगा, डोर टू डोर होगा। क्या होगा, डोर टू डोर होगा। ऐसे ही आफ्टर है, आफ्टर क्या प्रपोजिशन है, से पहले पेज के बाद पेज, तो पेज आफ्टर पेज होगा। क्या होगा बेटा, पेज आफ्टर पेज होगा। किस में गलती है, डी में गलती है, सी में गलती है। ठीक है जी, सी में गलती है, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अगली बात, द टेबल्स लेग हैव बीन एल्बोरेटली कर्व्ड। ठीक है, एल्बोरेटली कर्व्ड। अब देखो, ये जो पोजेशन है ना, ये है अपोस्ट्रोफी एस। इसे हम एक तो बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, एक तो बोलते हैं अपोस्ट्रोफी ना, 2 होते हैं, एक तो इसे बोलते हैं और एक बोलते हैं इसे। इसे अपोस्ट्रोफी बोलते हैं और इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं बाबू, इसे एपोस्ट्रोफी एस, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, इसे बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, और ये किसके लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए। किसके लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक आता है ऑफ, ये आएगा नहीं, ऑफ का मतलब होता है का, की, के। इसको हम नॉन लिविंग्स के लिए यूज करते हैं। इसको हम किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग्स के लिए। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग्स के लिए। ठीक है, अब यहां यदि देखें तो टेबल की टांग, जैसे मैं बताऊं, अपोस्ट्रोफी किसके लिए करते हैं, मानव जाति के लिए,
और ऑफ को किसके लिए करता है? नॉन लिविंग्स के लिए। आपको लिए इतना ही काफी है, ठीक है। क्या, जैसे मैं कहूं, कहां कहूं आगे, मैं कहूं राम की किताब, क्या कहूंगा? राम की किताब। तो इसमें क्या हो जाएगा? राम्स बुक हो जाएगा। राम की किताब, राम की किताब तो हो जाएगा राम्स बुक, ठीक है। पिताजी के भाई, अब यहां पे पोजेशन है ना, पिताजी के भाई, तो क्या हो जाएगा? फादर्स ब्रदर, ये आ जाएगा। अब मैं कहूं फोन का कवर, मैं क्या कहूं? फोन का कवर, क्या कहूं? फोन का कवर। तो क्या हो जाएगा? अब ये फोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। फोन क्या है? नॉन लिविंग थिंग। अब मैंने बताया होगा नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, नॉन लिविंग्स के लिए, मतलब नॉन लिविंग्स मतलब निर्जीव चीजों के लिए। तो फोन का कवर क्या होगा? द कवर ऑफ द फोन, द कवर ऑफ द फोन, ये होगा। अब ऐसे ही ये है टेबल, मतलब टेबल की टांग, मेज की टांग। तो मेज क्या है? निर्जीव है, तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल होगा, ठीक है। एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं हम कहां? नॉन लिविंग्स के, ह्यूमन बीइंग के लिए। और जो ऑफ करेंगे काकी के सेंस में, एपोस्ट्रोफी के मतलब पोजेशन के सेंस में, तो उसे करेंगे किसके लिए? निर्जीव वस्तु के लिए, ठीक है भैया। ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। अगली बात, Whenever he goes to Mumbai, he stays in 5-star hotels. अब मैं आपसे यदि पूछूं कि भाई 5,000 लिखना है आपको, 5,000 रुपए कैसे लिखेंगे? 5,000 रुपए, ₹5,000 ऐसे लिखोगे? 4 साल का लड़का, 4 years बॉय, ऐसे लिखेंगे। 3 साल की डिग्री, 3 years डिग्री, ऐसे लिखेंगे? नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूं, ठीक है। देसी भाषा में लिखता हूं। बेटा 3 क्लास और होंगी, 2 से 3 क्लास होंगी मात्र। पीयूष तुम बहुत परेशान हो, 2 से 3 क्लास होंगी बच्चा बस, ठीक है। आपकी 2 से 3 क्लास और होंगी, मतलब आज क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 क्लास मान लो, ठीक है। इस सप्ताह में कंप्लीट, इस सप्ताह में कंप्लीट। चलिए, तो 5,000 रुपीज, 3 years डिग्री, 4 years बॉय, 4 years ओल्ड बॉय। अब तुम, मैं बताऊं, ध्यान से देखना, यदि तुम्हें क्या में आंसर मिलता है, क्या में आंसर मिलता है, यदि आपको क्या में आंसर मिलता है, समझना ध्यान से, 5 साल या 5,000 क्या रुपए, यदि क्या में आंसर मिल रहा है और जो आंसर मिल रहा है उससे पहले यदि क्या में आंसर मिल रहा है तो एस हटा दो। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। 5,000 क्या रुपए, 5,000 क्या रुपए, तो 5,000 रुपी, एस नहीं आएगा यहां यदि क्या में आंसर मिल रहा है। तो जहां आंसर मिलता है, जो आंसर मिलता है उससे पहले एस हटा दो, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, आंसर से पहले एस हटा दो, जो आंसर मिल रहा है, आंसर से पहले जो भी आ रहा है एस हटा दो। अब जरा देखो जैसे ध्यान से, 3 साल की क्या डिग्री, 3 साल की क्या डिग्री, डिग्री से पहले उत्तर में क्या मिला? डिग्री, डिग्री से पहले
एस हटा दो। 4 साल का क्या, 4 साल का क्या, लड़का, 4 साल पुराना क्या, लड़का, लड़के से पहले क्या आ रहा है, एस, एस हटा दो। ठीक है। अब यदि मैं सिंपल सिंपल लिखूं 10,000, यदि मैं सिंपल सिंपल लिखूं 10,000, अब 10,000 क्या, कुछ नहीं, 10,000 क्या, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 10,000 होगा बेटा, फिर ये लिखा जाएगा। यदि कुछ नहीं है तो 10,000 लिखा जाएगा। ठीक है, 10,000 लिखा जाएगा। अब देखो, whenever he goes to मुंबई, बेटा कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो मैं तुम्हें कल, है ना, मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, मैं कल तुम्हें विद प्रूफ बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। ठीक है, कल बता दूंगा, टेंशन ना लो। है बेटा, तो गोस टू मुंबई, ही स्टेज इन 5 सितारा क्या, होटल, वह रुका किसमें, 5 सितारे होटल में। तो 5 सितारा क्या, होटल, क्या में जवाब मिला, क्या में जवाब क्या मिला, होटल का मिला, तो होटल से पहले एस हटा दो, तो 5 स्टार होटल होगा। ठीक है बेटा, तो कहां गलती है, सी में गलती है। अगली बात कह रहा है, जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। इसको ध्यान से देखो, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, किसका है, प्रोनाउन का है। इसमें बेटा सीक्वेंस होते हैं, देखो फर्स्ट पर्सन होता है आपका, सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आपका, समझ लेना बेटा ध्यान से, आई वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में अदर्स। अदर्स बोले तो ही, शी, इट, दे, ये आपके थर्ड पर्सन है, ये आपके क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, वैसे मुझे ना ऐसे नहीं लिखने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मुझे तुम्हें सिंगुलर प्लूरल भी तो बताने। दोबारा देखता हूं, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, है ना। अब ये पहले तो पर्सन देख लो, आई और वी है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, और ही, सी, इट आदि हैं थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। अब इन्हें देख लो सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से हैं, क्या देखेंगे इनमें, सिंगुलर प्लूरल कौन से हैं। आई है सिंगुलर, वी है प्लूरल, यू आपका सिंगुलर भी माना जाएगा और प्लूरल भी माना जाएगा। ही, सी और इट, ही, सी और इट, ही, सी और इट, ये सिंगुलर, और दे प्लूरल। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर भी माना जाएगा, प्लूरल भी माना जाएगा, ही, सी, इट सिंगुलर। अब आप कहोगे साहब ये ही, अब ये आप कहोगे कि साहब यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूं आपको। यदि यू, मैं कहता हूं वी, दे और यू, यदि यू आता है बहुवचन प्लूरल प्रोनाउन के साथ तो यू हो गया प्लूरल। अब यहां जो यू है वी और दे के साथ है, यहां वी और दे के साथ है, तो ये यू क्या हो गया भाई, सिंगुलर प्लूरल हो गया। यदि यू आता है सिंगुलर के साथ, आई, ही एंड यू,
आई ही एंड यू, आई ही एंड यू, तो आई सिंगुलर ही सिंगुलर, तो ये यू क्या हो गया, यहां सिंगुलर हो गया। यदि ये प्लूरल के साथ आएगा तो यू प्लूरल, और यदि ये सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आएगा तो यू सिंगुलर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगली बात, अब इनका सीक्वेंस देख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन आते हैं, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा। देखो, एक तो मैंने आपको पर्सन बता दिए ना, फर्स्ट में ये है आई वी, सेकंड में यू है, थर्ड में ही सी इट वगैरह वगैरह है। तो अब यदि आपका एक तो बनता है 2 3 2 3 1, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। ये कैसे बनेगा, 2 3 1 कैसे बनेगा, है बेटा 2 3 1 कैसे बनेगा। ये इसका सेंस होना चाहिए, गुड सेंस होना चाहिए, और सिंगुलर प्रोनाउन होने चाहिए। तो इनका सीक्वेंस बनेगा 2 3 1, गुड सेंस और सिंगुलर प्रोनाउन। तो इनका बनेगा क्या, 2 3 1। अब यदि आप कहोगे जी बैड सेंस हो, तो 1 2 3 का सीक्वेंस, या प्लूरल प्रोनाउन हो, क्या हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, तो 1 2 3। मेरी बात समझना ध्यान से। गुड सेंस है, जैसे मैं एग्जांपल दूं यहां, जैसे मैं कहूं आई यू एंड शी विल गो टू स्कूल टुडे, ये दे रहा हूं। आई यू एंड शी विल गो टू स्कूल टुडे, ये दे रहा हूं। ये है आई यू एंड शी विल गो टू स्कूल टुडे, ये है मेरे भाई। अब इसका देखो, कर्ता से पहले कितने, 1 2 और 3 प्रोनाउन है। अब इनका सीक्वेंस देखो, 3 प्रोनाउन है तो इनका सीक्वेंस देखो क्या आना चाहिए, है ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया। अब ये सिंगुलर तो प्रोनाउन है, सेंस भी गुड है, वाक्य का जो सेंस है, भाव है, वो गुड है। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1 होगा। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, 2 3 1। ये क्या आ रहे हैं, 1 2 3 में आ रहे हैं। क्या होना चाहिए, 2 3 1 होना चाहिए। तो 2 3 1 का क्या होगा, यहां ये गलत है, क्या होना चाहिए, है बेटा 2 3 1 का 2 क्या है यू, 3 क्या है शी, एंड आई, 2 3 1 2 3 1, ये होना चाहिए। समझ गए होंगे। अब ये कह रहा है जॉन आई एंड हरी, जॉन आई एंड हरी। जॉन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नाम वगैरह है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। हरी कौन सा पर्सन है, थर्ड। हैव बीन फिनिश्ड आवर स्टडीज, हम अपना अध्ययन खत्म कर लेंगे। कौन कौन, जरी, जॉन, हरी और आई। ठीक है, अब ये 3 पर्सन है। अब 3 पर्सन कौन कौन से, एक फर्स्ट है और 2 थर्ड है, एक फर्स्ट है और 2 थर्ड है। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, सेंस गुड है, पर्सन सेकंड पर्सन है। तो सेंस गुड है और पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन है, तो 2 3 1 होगा। 2 3 1, 2 में क्या है, कोई नहीं है। 3 में क्या है, जॉन। 3 में क्या है, जॉन है, और क्या है, हरी है, हरी। और 1 में क्या है, एंड आई, ये आएगा। जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडी, ये होगा जॉन, हरी एंड आई, ये सही है ना। तो कहां गलती है, ए में गलती है। ठीक है बेटा, ए में गलती है। ठीक है, अब के बाद फिर ये बात समझ में आ गई आपके में। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। ठीक बाबू, तो इसके बाद अब आपकी क्लास रहेगी, क्योंकि अगली क्लास आपकी हो सकती है इस चैनल पर कोई और हो, तो अगली क्लास आपकी कल तो होगी नहीं बाबू, है ना। ये क्लास कल नहीं होगी, लेकिन परसों जरूर होगी। परसों तरसों मतलब शनिवार तक मैं करा दूंगा। और संडे में हो सकता है आपका मिसलेनियस भी ले लूं, हो सकता है, यदि मैं कहीं नहीं गया तो। ठीक है बेटा, बनाना चाहो बना सकते हो नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा,
तो मैं रिंकू सोलंकी लेता हूँ विदा, मिलते हैं आपसे परसों। ये वाली क्लास कल नहीं होगी, ठीक है, परसों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।